जय श्री राम। आज हम जानेंगे कि कुंडली में महादशा का निर्धारण कैसे होता है। महादशा को हम विंशोत्तरी दशा भी कहते हैं। जब व्यक्ति का जन्म होता है उस समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उसी से ही महादशा का निर्धारण होता है। अगर हम महादशा के क्रम को देखें तो सबसे पहले महादशा आती है केतु की, जो कि 7 साल की होती है। केतु के बाद में आती है शुक्र की, जो कि 20 वर्ष की महादशा होती है। शुक्र के बाद आती है सूर्य की, जो 6 वर्ष की महादशा होती है। सूर्य के बाद आती है चंद्रमा की 10 वर्ष की महादशा होती है। चंद्रमा के बाद आती है मंगल की महादशा 7 वर्ष की होती है। मंगल के बाद आती है राहु की महादशा 18 वर्ष की होती है। राहु की महादशा के बाद में गुरु की महादशा आती है। गुरु की महादशा होती है 16 वर्ष की। गुरु के बाद में आती है शनि की महादशा होती है 19 वर्ष की। शनि के बाद में आती है बुध की महादशा, जो होती है 17 वर्ष की। सबसे लंबी जो महादशा आती है शुक्र की आती है, वो होती है 20 वर्ष की। दशाओं का क्रम केतु से स्टार्ट होता है और बुध पे ही खत्म होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर कुंडली में दशा का निर्धारण इसी क्रम में हो। कभी भी किसी व्यक्ति का जन्म होता है उस समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उसी नक्षत्र से महादशा का निर्धारण होता है। जैसे मान लेते हैं कि किसी का पुष्य नक्षत्र में हुआ है, तो पुष्य नक्षत्र शनि का नक्षत्र है। जिसका पुष्य नक्षत्र में जन्म हुआ है उसकी सबसे पहली महादशा शनि की होगी। शनि से ही क्रम शुरू होगा। शनि के बाद में ही बुध की महादशा आएगी, बुध के बाद में केतु के बाद में शुक्र, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, गुरु और फिर शनि। इस तरीके से ही महादशा का क्रम चलता है। अगर पापी ग्रहों की दशा से महादशा स्टार्ट होती है तो जीवन में स्टार्टिंग से ही उसको जीवन में परेशानी आने लगती है, कई तरीके की समस्याएं सामने आने लगती है। शुभ ग्रहों की दशा चलती है तो व्यक्ति का प्रारंभ से ही जीवन काफ़ी अच्छा चलने लगता है। महादशाएं होती है उनका क्रम इस तरीके से बना होता है कि एक दशा बहुत खराब जाती है, एक दशा बहुत अच्छी होती है। कई ग्रह ऐसे होते हैं जिनकी महादशा जीवन में बहुत सारी परेशानियां संकट लेके आती हैं, और कुछ महादशाएं ऐसी होती हैं जो शुभ प्लेनेट की दशाएं होती हैं, वो जीवन में हमें आगे बढ़ाती है, प्रोग्रेस देती है, जीवन में सुख संपत्ति सफलताएं देती है। केतु की महादशा स्टार्ट होती है तो जीवन में थोड़ी परेशानियां डिटैचमेंट लेकर आती है, हर कार्य में थोड़ी परेशानी देती है, कार्यों में संबंधों में अलगाव की स्थिति देती है। केतु के बाद में शुक्र की आती है। जब एक दशा खराब होती है तो दूसरी दशा अच्छी आती है, जो कि उससे संबंधित जितनी भी परेशानियाँ होती है उससे उभरने में मदद मिलती है। इसी तरह जब राहु की महादशा आती है तो राहु की महादशा व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी उथल पुथल करती है, जीवन में हर कई तरीके की परेशानियां लेकर आती है। जीवन के हर क्षेत्र से हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। संघर्ष, परेशानी, बीमारी, पैसा फंसना, कई तरह की शारीरिक, मानसिक, आर्थिक परेशानियों से गुजरना पड़ता है। लेकिन जब राहु के बाद में जब गुरु की महादशा आती है तो उन परेशानियों से, उन समस्याओं से हमें थोड़ी राहत मिलती है, क्योंकि गुरु क्या है, ब्लेसिंग देते हैं। जीवन में हमें ब्लेसिंग देने के लिए आते हैं, हमारे कार्य में सफलता लेकर आते हैं, सुख संपत्ति, परिवार, ऐश्वर्य, इन सब चीज़ों में हम पर ब्लेसिंग का काम करते हैं। इसी तरह जब भी किसी पापी ग्रहों की महादशा आती है तो वो जीवन में थोड़े कष्ट, जीवन में पीड़ाएं, परेशानियां लेकर आते हैं। लेकिन शुभ ग्रहों की महादशा आती है तो उससे हमें जीवन में बहुत सारी चीज़ों की उपलब्धियां मिलती हैं, सफलताएं मिलती है, जीवन में सुख समृद्धि, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक समस्याएं थोड़ी कम आती हैं। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम।